नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए रुक कर लेते हैं टॉप 100 खबरों की। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामे के बाद कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित। कुछ ही देर में शुरू होगी कार्रवाई। आज दोपहर 1 बजे बोलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा लगभग 3 बजे देंगे भाषण। सदन में गृह मंत्री अमित शाह देंगे समापन भाषण। बिहार में चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने की नई घोषणा। नीतीश एक्स पर पोस्ट कर किया ऐलान। नीतीश कुमार ने लिखा कि हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं के योगदान के लिए उनका मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपए की जगह 3,000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए मिलेंगे। तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट, कहा मैंने 17 महीने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए राशि बनाने की प्रक्रिया की थी शुरू। इस सरकार उस पर 2 साल से कुंडली मारकर बैठी रही। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब आखिरकार इन्हें हमारी मांग के सामने झुकना ही पड़ा। तेजस्वी ने कहा कि इनको प्रोत्साहन राशि नहीं बल्कि मानदेय मिलना चाहिए। हम इन्हें मानदेय देंगे। इसरो और नासा का ज्वाइंट मिशन निस्सार आज होगा लॉन्च। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगी लॉन्चिंग। शाम 5:40 पर GSLV F-16 रॉकेट द्वारा किया जाएगा लॉन्च। इस मिशन का मकसद पृथ्वी के पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य वैश्विक परिवर्तनों की निगरानी करना है। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी और जोखिम का होगा सटीकता से आकलन। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की आज होगी बैठक में अर्थशास्त्री NK सिंह पैनल के सामने साझा करेंगे अपने विचार। इससे पहले 11 जुलाई को भी जेपीसी की हुई थी एक बैठक में भारत के 2 पूर्व मुख्य न्यायाधीश JS खेयर और GVI चंद्रचूड़ समेत कई कानूनी विशेषज्ञों से भी चर्चा की गई थी। फिलहाल जेपीसी 2 विधेयक पर कर रही है काम। इन विधेयकों का मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव को कराना था एक साथ। भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कल निधन हो गया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य रहे मेघनाथ देसाई को 2008 में किया पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने में मेघनाथ देसाई ने बड़ी भूमिका निभाई थी। पीएम मोदी ने एक्स पर दी मेघनाथ देसाई को श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के चमोली में एक आर्मी की बस बारिश के कारण अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराकर पलट गई। बस में 33 आर्मी के जवान थे। इस हादसे में आर्मी के कई जवान घायल हो गए। एम्बुलेंस और स्थानीय पुलिस की सहायता से अस्पताल भेजा गया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुआ बड़ा हादसा। ITBP के जवानों को बस नदी में गिरी। मौके पर पहुंची प्रशासन ने राहत और बचाव का कार्य शुरू किया। घटना में गायब सैनिकों की तलाश जारी है। अभी तक कुछ जवानों के हथियारों को नहीं किया जा सका है बरामद। SDRF और NDRF की टीम लगातार चला रही है ऑपरेशन। प्रधानमंत्री मोदी के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए बयान पर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की प्रतिक्रिया। कहा नरेंद्र मोदी 140 करोड़ की जनता के सामने झूठ बोलते हैं। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि एक बार भी नहीं बताया कि ट्रंप से उनकी बात हुई थी या नहीं, जबकि ट्रंप पूरी दुनिया में घूम घूम कर या कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर उन्होंने कराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 2 दिवसीय बंगाल दौरा। राष्ट्रपति कल्याणी एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। राष्ट्रपति दक्षिणेश्वर काली मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। रात राजभवन में करेंगी विश्राम। आगरा में बारिश के बीच ताजमहल कैंपस में हुई शूटिंग। अनन्या पांडेय और जैकी श्रॉफ की शूटिंग शुरू होते ही बारिश शुरू हुई। कार्तिक आर्यन की नई रोमांटिक फिल्म की शूटिंग के लिए ताजमहल बना शानदार बैकड्रॉप। शूटिंग के बीच अनन्या ने इंस्टाग्राम पर ताजमहल के साथ डाली तस्वीरें। सुबह सुबह जैकी श्रॉफ और अनन्या को ताज परिसर में देख पर्यटक हुए हैरान। तू मेरी मैं तेरा में कार्तिक और अनन्या की केमिस्ट्री ताजमहल में होगी रिकॉर्ड।
वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर हमले का हुआ विरोध। प्रोफेसर और छात्रों ने सिंहद्वार पर किया धरना प्रदर्शन। हमलावर आरोपियों की 48 घंटे में गिरफ्तारी की मांग। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई तीखी बहस। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए टीम का किया गठन। बीएचयू के तेलुगु विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सीएस रामचंद्र मूर्ति पर हुआ था हमला। प्रोफेसर रामचंद्र को दोनों हाथों में फ्रैक्चर आया। बागपत में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। पत्नी और उसके प्रेमी ने पति पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया। 5 दिन तक इलाज के बाद हुई पीड़ित पति की मौत। पत्नी अंकिता ने प्रेमी अभियूब के साथ मिलकर पति बीवी मौत के घाट उतारा। सन्नी के परिजन ने थाने में शव रखकर दिया धरना। पुलिस के समझाने के बाद माने परिजन। दिल्ली के नरेला में 10 साल के बेटे की पिता ने की हत्या। पिता ने पहले बेटे को पीटा और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। बेटे की हत्या के बाद मौके से फरार हुआ पिता। नशे के आदी हत्या आरोपी पिता की तलाश में पुलिस जुटी। पत्नी और बच्चों के साथ आए दिन मारपीट करता था हत्या आरोपी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस और सऊदी अरब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में फिलिस्तीनियों की स्थिति पर जताई चिंता। राजनीतिक हितों के लिए आतंक के सहारे को बताया अनुचित। अपना पक्ष रखते हुए भारत के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत ने कहा, राजनीतिक हितों को हासिल करने के लिए आतंक का सहारा लेना और बंधक बनाना उचित नहीं। गाजा में मानवीय त्रासदी लगातार जारी। बच्चों को भोजन और शिक्षा से दूर रहना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नर कैलाश के रिब्बा गांव में आई बाढ़। पानी का सैलाब और बाढ़ का वीडियो सामने आया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली की ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। लोगों ने प्रशासन से नदी से दूर रहने की अपील की। लैंडस्लाइड से बही स्वीड-अरेला लिंक रोड। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिले में जारी किया है बारिश का ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश के बाद बाढ़, जल भराव और लैंडस्लाइड की हो सकती है घटनाएं। सवाई माधोपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश में बाढ़ जैसे हालात हुए हैं। बारिश से उफान पर है लचिया नाला। लचिया नाले के आसपास की बस्तियां जलमग्न। कई मकानों में देश से 3 फीट पानी घुसने से दूसरी जगह शिफ्ट हुए स्थानीय लोग। यमुनानगर के बिलासपुर में खैर तस्करों ने वन कर्मचारी की गाड़ी में मारी टक्कर। जंगल से लाल चंदन की लकड़ी ले जा रहे तस्करों को वन कर्मियों ने की थी रोकने की कोशिश। मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार हुए तस्कर। खैर तस्करों ने स्कॉर्पियो से थार को कई बार मारी टक्कर। गुरुग्राम के पौष कॉलोनी स्थित सोसाइटी में टहल रही महिला पर कुत्ते ने किया हमला। कुत्ते के हमले से दौरान गिरी महिला को लगी चोट। कुत्ते के हमले की घटना सीसीटीवी में कैद। शाहजहांपुर में पुवाइया के एसडीएम रिंकू सिंह राही ने वकीलों के सामने कान पकड़कर लगाई उठक बैठक। वकीलों को रोकने पर भी नहीं रुके एसडीएम रिंकू सिंह। आईएएस रिंकू सिंह राही ने एक दिन पहले ही संभाला है पुवैया तहसील में एसडीएम का चार्ज। पुवैया तहसील परिसर की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे वकील। मुंशी के वकील को खुले में पेशाब करने से मना करने पर एसडीएम पर नाराज हुए थे वकील। चंदौली में मजदूरी करने जा रहे 8 बच्चों का डीडीयू जंक्शन पर किया गया रेस्क्यू। रेस्क्यू बच्चों में 4 बच्चे बिहार के रोहतास और 4 दिनाजपुर पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। बचपन बचाओ आंदोलन, चाइल्ड लाइन और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने किया रेस्क्यू। श्रावस्ती में नगर निगम की जमीन पर बने अवैध मजार को मिला प्रशासन ने ठहरा दिया। मुरादाबाद में बीजेपी विधायक और नेताओं ने अतिक्रमण के खिलाफ जिलाधिकारी से मुलाकात की। डीएम अनु सिंह ने बीजेपी नेताओं को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। गाजियाबाद में बारिश के पानी में अपनी महंगी कार खराब होने को लेकर कारोबारी ने नगर निगम को भेजा लीगल नोटिस। गोरखपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ समापन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजेताओं को वितरित की पुरस्कार राशि। बुलंदशहर में सिंथेटिक दूध बनाने के कारखाने पर छापेमारी। गांव के एक अहाते में चल रहा दूध का काला कारोबार।
अमृतसर स्थित दरबार साहिब को एक बार फिर बम से उड़ाने की मिली धमकी। एसजीपीएस को ईमेल के जरिए धमकी देने की ये 14वीं घटना है। सीएम भगवत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक। चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर मीटिंग। लैंड पूलिंग पॉलिसी, उद्योगों को छूट, किसानों से जुड़े मुद्दे सहित 11 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। खन्ना में मंगलवार को चकलोहट गांव में चारदीवारी फांदकर घर में घुसे बदमाशों ने मारी शख्स को गोली। भोपाल में बेलगाम बारिश से पानी पानी हुआ शहर। कई इलाकों में जलभराव, नदी बनी सड़कें, रेंगती दिखी गाड़ियां। विदिशा में बेंदीगढ़ में सरसा नदी में जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कुआं धंसने के बाद एक ही परिवार के 3 सदस्य लापता। 7 घंटे से जारी है रेस्क्यू। अभी तक कुआं से सबकी तलाश जारी। अंधेरा और बारिश होने से रेस्क्यू में आ रही है परेशानी। बारिश की वजह से कुएं के आसपास की मिट्टी धंस रही। रेस्क्यू में अभी और लग सकता है समय। संबल में कक्षा 5 के छात्र को ट्यूशन टीचर ने बेरहमी से पीटा। परिजन ने पुलिस से शिकायत के बाद बच्चे का मेडिकल कराया। होमवर्क पूरा नहीं करने पर आग बबूला हुए टीचर। गंभीर रूप से घायल हुए छात्र का अस्पताल में इलाज हुआ। शिकायत के बाद आरोपी टीचर को पुलिस ने हिरासत में लिया। लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी है टीचर की बेरहमी। अडानी ग्रीन एनर्जी का मुनाफा पहली तिमाही में 31% बढ़ा। चालू वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में कंपनी ने 824 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट किया दर्ज। पिछले वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी ने 629 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया था। अडानी ग्रीन एनर्जी की कुल आय इस तिमाही में 4002 करोड़ रुपए रही है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 3112 करोड़ रुपए की थी। वहीं कंपनी का कुल खर्च भी बढ़कर 3050 करोड़ हो गया, जो पहले 2437 करोड़ था। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी पर मारा छापा। फर्जी डिग्री मामले में सख्त कार्रवाई के दिए संकेत। बीकानेर के छात्र स्वतंत्र विश्नोई की शिकायत पर कृषि मंत्री ने किया औचक निरीक्षण। कृषि मंत्री खुद मीडिया और टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मंत्री और छात्रों की बातचीत में हुआ खुलासा। 1 वर्षीय डिप्लोमा के नाम पर कार्रवाई की जा रही, केवल 2 घंटे की पढ़ाई। कानपुर देहात में शिक्षक ने 7 वर्षीय छात्रा के साथ की अश्लील हरकत। शिक्षक ने छात्रा के साथ किया बैड टच। छात्रा के रोने पर शिक्षक ने जान से मारने की दी धमकी। रनिया पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने छात्रा को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा। परसूली गांव के संचालित महात्मा बुद्ध आदर्श माध्यमिक विद्यालय का मामला बताया जा रहा है। इंदौर में राजा के न्याय की लड़ाई लड़ रहा है रघुवंशी परिवार। राजा की हत्या पर बनाएगा फिल्म। फिल्म डायरेक्टर और राजा के भाई विपिन के बीच फाइनल हुई कहानी। बड़े पर्दे पर दिखेगा हनीमून मर्डर मिस्ट्री का सच। परिवार ने कहा राजा की जिंदगी पर आधारित होगी फिल्म। हनीमून इन शिलोंग होगा फिल्म का नाम।